भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पीयूष गोयल केंद्र में मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में कल पटना में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह दिया कि 2025 चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही बिहार को चलाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। राष्ट्रीय जनता दल लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के प्रभारी जो हैं, बिहार प्रभारी कृष्णा लारू, वो बोल रहे हैं बिहार की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी। अब आज सुबह से एक पॉलिटिकल घरानों में एक फेसबुक ट्रेंड कर रहा है। रामबलि चंद्रवंशी ने पोस्ट कर दी है, अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। अति पिछड़ा का लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। अति पिछड़ा के लिए अपने पद को भी बलिदान दे दिया है रामबलि जी ने। अभी जनसुराज के नेता भी हैं, प्रशांत की पार्टी जनसुराज के बड़े नेता हैं रामबलि जी। रामबलि जी, पहला सवाल, सभी दलों का अप्रोक्स तैयारी हो चुका है कि कौन नेता होगा। एनडीए ने कह दिया कि हमारे नेता नीतीश होंगे, तेजस्वी की पार्टी कह रही है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव होंगे बिहार में, और आपने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया, अपने फेसबुक में डाल दिया कि हमको अति पिछड़ा समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, जनसुराज के नेता के रूप में मैंने बयान नहीं दिया है और जनसुराज के नेता मैं हूँ भी नहीं। जनसुराज के एक कार्यकर्ता हूँ। तो जनसुराज को जो तय करना है, अभी तो जनसुराज ने तय किया नहीं कि हमारा जनसुराज का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हम जिसकी राजनीति करते हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज उपेक्षित है, हाशिए पर है, जिसकी आबादी लगभग 40% से अधिक है। और उस आबादी के अगर मुख्य धारा में लाने की बात करें, जब जाति गणना बिहार सरकार ने कराई, इन लोगों को आज लाज भी नहीं लग रहा है कि जिन लोगों ने बिहार का जाति आंकड़ा, जाति गणना कराई और जाति गणना के जो नए डाटा आए, उस डाटा के अनुरूप किसका अधिक आबादी है। आज लालू प्रसाद यादव जी क्यों नहीं कहते हैं कि तेजस्वी जी को नहीं, किसी अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आबादी सबसे अधिक 42% अति पिछड़ों की है। आज नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं शर्म आती है कि 20 साल सत्ता में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आपने आंकड़ा दिखाया, गणना जाति कराया, फिर क्यों नहीं कहते किसी अति पिछड़ा का बेटा जेडीयू से और एनडीए से मुख्यमंत्री हो। तो इसलिए कोई जब नहीं कर रहा है, और मैं 111 जातियों की राजनीति कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, और उस वर्गों की अगर चिर प्रतिष्ठित डिमांड है तो उसको अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। इसलिए मैं सामाजिक जो फोरम है, जिस भंग पर हम अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ की संघर्ष कर रहे हैं, उस फोरम से मैं एक बार नहीं 100 बार मांग करूंगा कि मेरा एकमात्र लक्ष्य है अति पिछड़ा को 1 नंबर की सत्ता पर, कुर्सी पर बिठाना। अब ये अगर किसी को ख़राब लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। तो ये चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। कर्पूरी रथ पूरे बिहार में अपने दौरा करवाया। कर्पूरी रथ का कैसा फीडबैक था सर? कर्पूरी रथ जी का एक बार नहीं 2-2 बार हमने पूरे बिहार को घुमाया कर्पूरी रथ को। उसका बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों के मन मानस पर असर पड़ा है उसका, कि कर्पूरी जी के बाद यह जो अति पिछड़ा वर्ग है आज हाशिए पर लगातार जा रहा, इसका आरक्षण अर्थहीन हो गया। ऐसी परिस्थितियों में अगर मैं कर्पूरी ठाकुर जी के बताए रास्ते पर सिर्फ चल रहा हूँ तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। मैं तो ऐसी गलती, अगर लोग मानते हैं तो ऐसी गलती मैं बार बार करूँगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर चलूँगा और 111 जातियों के भला के लिए जहाँ भी जिस हद तक लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूँगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा ये आदर्श है। जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 12 तारीख है। 1 महीने बाद किसी भी समय अगले महीने में आचार संहिता लग जाएगा। कैसी तैयारी है पिछड़ा वर्ग को कन्विंस करने की, क्या रणनीति आप लेकर अब रण क्षेत्र में कूदेंगे? देखिए, अति पिछड़ा वर्ग पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अति पिछड़ा में जितनी जागृति होनी चाहिए, धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है। अब जागृति का मतलब है कि एके तुरी सभी लोग धनी मनी नहीं है, संसाधन की कमी है, तो सब लोग अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। लेकिन पहले वाली बात नहीं है, अब बातें बदल रही है, अति पिछड़ा के लोग जागरूक हो रहे हैं। आज हमने फेसबुक पर डाला है तो देख रहे हैं कि हजारों हजार लोगों ने इसको देख लिया है, अपने से शेयर कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लंबे हमको भी फ़ोन करके कई लोगों ने भी कहा, कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद दिया है, हम आपके साथ हैं। आखिर ये क्यों दोहरा रहा है?
मैं तो कोई सत्ता के कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। मैं पिछले 2 साल से सत्ता के खिलाफ, सत्ता को परित्याग करके लोगों के बीच में हूँ। तो फिर भी लोग इतना अपना रहे हैं, लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग इतना चाह रहे हैं, इसका मतलब मैं लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। तो रामबली चंद्रवंशी हमारे कंट्री इनसाइड के प्लेटफॉर्म से अपने जो समर्थक हैं, अति पिछड़ा समाज के जो यूथ हैं, उनको क्या कहेंगे? अति पिछड़ा के यूथ हों या बुजुर्ग हों या जो समझदार लोग हैं, सब लोगों से मेरी अपेक्षा है कि अगर विकसित बिहार की परिकल्पना आप करते हैं तो सब लोगों को, न सिर्फ अति पिछड़ों को, बाकी लोगों का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि विकसित बिहार तब हो सकता है जब ये 40% आबादी को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे। आज सदियों बीत गई, आज़ादी के आज 78 साल हो गए और आज भी यह हीरावल दस्ता जहाँ था वहीं मोटा मोटी है। और जो पिछली सरकारों ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर के तथाकथित चेलों ने आज अति पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया है, अति पिछड़ा वर्ग को और गर्त में धकेलने का काम कर रहा है, जिसकी स्थिति ये है और इसीलिए हमको आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सुन रहे थे रामबली चंद्रवंशी जी को, हुंकार भर दिया है। पिछड़े के बेटा को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। 40% वोटर्स हैं। चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, नीतीश कुमार पर हो या लालू प्रसाद यादव, दोनों पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि 2025 में अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। सुबह से इनका पोस्ट वायरल है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।